इस वीडियो में मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जो हम सब जानते हैं लेकिन शायद कभी गहराई से सोचते नहीं। वो है अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल खुद लेना। सच कहूं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी के ड्राइवर हैं, लेकिन अक्सर हम सिर्फ पैसेंजर बनकर चलते हैं। कभी परिस्थितियां, कभी समाज, कभी पेरेंट्स या कोई रिलेशनशिप हमें दिशा देते हैं और हम बस ऐसे ही चलते रहते हैं बिना सोचे कि ये रास्ता हमने चुना था या नहीं। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ रुक गया है, मोटिवेशन कम, एनर्जी कम और ऊपर से दूसरों से तुलना का दबाव इतना बढ़ जाता है कि अपनी प्रगति भी गलत लगने लगती है। लगता है सब आगे बढ़ रहे हैं और सिर्फ आप पीछे हैं। लेकिन सच ये है कि हर किसी की ज़िंदगी में कभी कभी ठहराव आता है। ये वही फेज़ है जो तय करता है कि आप मजबूत बनोगे या टूट जाओगे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे समय देखे हैं जब हर फैसला गलत लगता था और हर कोशिश बेकार लग रही थी, लेकिन बाद में समझ में आया कि वही फेज़ मुझे मजबूत बनाते हैं। उन्हीं पलों में मैंने धैर्य, खुद की समझ और अपने इमोशंस को संभालना सीखा। स्ट्रॉन्ग होना मतलब सिर्फ ना रोना नहीं, बल्कि रोते हुए भी अपने गोल्स पर ध्यान रखना है। अपनी गलतियों से हम इसलिए डरते हैं क्योंकि बचपन से ही यही सिखाया गया है कि गलती करना बुरा है, लेकिन असल में गलती ही सबसे ईमानदार टीचर है। सक्सेस कभी नहीं बताएगा कि आपकी कमजोरियां क्या हैं, गलती बताएगी। जब आप गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखने लगते हैं, ज़िंदगी आसान लगने लगती है। एक और बात कि दूसरों को दोष देना छोड़ दो। हर बार किसी और को जिम्मेदार मानना सिर्फ आपकी प्रगति रोकता है। परिस्थितियां और लोग कभी कभी गलत होते हैं, लेकिन अगर आप हर बार सोचते रहोगे कि मेरे साथ ये हुआ, तो आप वहीं रह जाओगे। अपनी ताकत वापस पाने के लिए सोचो कि ये हुआ, अब मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। अगर आप इसे समझते हो तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब सेल्फ डाउट की बात करें तो ये सबसे चुपचाप प्रगति रोकता है। आप अपने गोल्स लिखते हो, प्लान बनाते हो, लेकिन जब एक्शन का टाइम आता है तो मन कहता है यार तुम क्या कर पाओगे, फेल तो नहीं हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे वगैरह वगैरह, और आप रुक जाते हो। लेकिन सच ये है कि कोई भी इंसान 100% रेडी नहीं होता। डर और अनिश्चितता सब में होती है। फर्क सिर्फ एक्शन लेने से आता है। आपके डाउट सिर्फ तब तक रोक सकते हैं जब तक आप कदम नहीं उठाते। एक छोटा कदम भी आपका डर कम कर देता है। इसलिए जब लगे कि मैं रेडी नहीं हूँ या मैं काबिल नहीं हूँ, तो याद रखना कोई भी शुरू में पूरी तरह तैयार नहीं होता। अगर आपकी गति धीमी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे भी प्रगति करना जरूरी है। चाहे एक पेज पढ़ो, एक लाइन लिखो या एक छोटी आदत बनाओ, छोटी चीजें मिलकर बड़ा फर्क बनाती हैं। अंत में तुलना की बात करें तो सोशल मीडिया पर सबकी जिंदगी परफेक्ट लगती है। सब अपनी हाईलाइट्स दिखाते हैं, स्ट्रगल्स नहीं। जब आप अपने स्ट्रगल्स की तुलना किसी हाईलाइट से करते हो तो लगता है कि आप पीछे हैं, लेकिन हकीकत में आप सिर्फ अपने फेज में हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम्हारा अपना टाइम आएगा। तुम अपनी कहानी के किसी चैप्टर में हो और दूसरा इंसान अपने चैप्टर में। दोनों के कैरेक्टर्स अलग हैं और दोनों के लेसन्स अलग हैं। इसलिए किसी से कंपैरिजन करना अपने आप को नुकसान पहुंचाने जैसा है। अपनी जर्नी का सम्मान करो यार, चाहे वो स्लो हो या मैसी। ये तुम्हारी है और ये किसी और की तरह परफेक्ट होने के लिए नहीं बनी, बल्कि तुम्हारे लेसन्स के लिए बनी है। अब एक और आम समस्या है ओवर थिंकिंग। कभी लगता है ना कि दिमाग कभी बंद नहीं होता। रात 2 बजे भी थॉट्स चल रहे होते हैं कि मैंने ये गलत बोल दिया, वो मुझे क्यों इग्नोर कर रहा था, ऐसा मेरे ही साथ क्यों होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जितना ज़्यादा तुम थॉट्स के पीछे भागते हो उतना ही वो तुम्हें परेशान करते हैं। ओवर थिंकिंग का इलाज है एक्शन। कभी तुम्हारा माइंड ओवरलोड हो, अपना माहौल बदलो, वॉक करो, लिखो, किसी से बात करो या कुछ प्रोडक्टिव करो। तुम्हारा माइंड एक दिशा चाहता है, अगर तुम उसे नहीं दोगे तो वो तुम्हें ही परेशान करेगा। थॉट्स को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं, बस डिसिप्लिन चाहिए। अपने माइंड के साथ बाउंड्री सेट करना सीखो। हर थॉट को इतना इंपॉर्टेंस मत दो। सबसे ज़्यादा एनर्जी हम उन्हीं चीज़ों पर वेस्ट करते हैं जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोई क्या सोचता है, कोई क्या बोलता है, किसी ने रिप्लाई क्यों नहीं किया, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। तुम्हारा पीस तब आएगा जब तुम ये समझ जाओ कि सिर्फ तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे कंट्रोल में हैं। कभी कभी हम अपनी ज़िंदगी परफेक्ट बनाने में इतने फोकस्ड हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। हर वक्त सोचते रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, मुझे अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था, वगैरह वगैरह। लेकिन सेल्फ इंप्रूवमेंट तभी मीनिंगफुल है जब तुम अपनी जर्नी एंजॉय कर रहे हो। तुम्हारा गोल स्ट्रेस नहीं, पर्पस देना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपना पर्पस ढूंढ रहा हूँ, लेकिन पर्पस किसी दिन मिल जाने वाली चीज़ नहीं है। पर्पस बनता है छोटी छोटी चीज़ें करने, ट्राई करने, फेल होने और सीखने से। हर अनुभव तुम्हें थोड़ा थोड़ा दिशा देता है। इसलिए अगर तुम्हें अभी पर्पस नहीं मिला तो घबराओ मत, तुम प्रोसेस में हो अभी। रिलेशनशिप्स भी एक ऐसा टॉपिक है जहाँ लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ब्रेकअप के बाद लोग अक्सर कहते हैं कि मैं अब कभी प्यार नहीं करूँगा या मैं किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता, लेकिन हर हार्ट ब्रेक एक रीसेट बटन होता है। इससे तुम अपनी बाउंड्री और वर्थ समझते हो। लव सिर्फ इमोशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इमोशनली हील होने के बाद तुम नेक्स्ट रिलेशनशिप में ज़्यादा स्टेबल और अवेयर बनते हो। लोनली फील करना भी नॉर्मल है, तुम इंसान हो, लेकिन अपने अकेलेपन से डरने के बजाय उसे समझो। कभी कभी लाइफ हमें अकेला रखती है ताकि हम अपने साथ कंफर्टेबल हो जाएं। हर वक्त किसी की प्रेजेंस की जरूरत नहीं। अपने साथ टाइम एंजॉय करना सीखो, तब तुम इमोशनली सबसे पावरफुल बनते हो। हर फेज, हर गलती, हर रिग्रेट तुम्हें एक नया वर्जन बनाने के लिए आते हैं। अपना फोकस अपनी ग्रोथ पर रखो, किसी और से नहीं, बल्कि सिर्फ बीते कल के अपने वर्जन से बेहतर बनने की कोशिश करो। तुम्हारी जर्नी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन रियल होगी। रियल होने में ही खूबसूरती है। जो भी हो गया अपने आप को माफ कर दो। जो गलतियां हुई उनसे सीखो। जो लोग चले गए उनके लिए ग्रेटिट्यूड रखो। जो तुम्हारे पास है उसका पूरा यूज करो। जिंदगी हर दिन एक नई चांस देती है, बस देखना है कि आज का दिन कैसे यूज करना है तुम्हें। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक छोटी सी गलत संगत हमारे पूरे रास्ते को बदल देती है। लोग कहते हैं कि इंसान अपनी सोच
से बनता है, लेकिन असल में इंसान उन लोगों से बनता है जिनसे वो रोज़ मिलता है। तुम चाहे कितने भी स्मार्ट, अनुशासित या फोकस्ड क्यों ना हो, अगर तुम्हारा आसपास का माहौल नेगेटिव लोगों से भरा हुआ है तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग भी नेगेटिव हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि संगति से गुण आवत है, संगति से गुण जात। गलत दोस्त या टॉक्सिक सर्कल तुम्हें ऐसे रास्ते पर ले जा सकते हैं जहां से वापस आना मुश्किल होता है। पहले वो तुम्हारा ध्यान छोटी छोटी चीज़ों से भटकाते हैं, फिर तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाते हैं और आखिर में तुम्हें वही बना देते हैं जो तुम कभी नहीं बनना चाहते थे। तुम्हारे अंदर का पॉजिटिव इंसान धीरे धीरे उनके नेगेटिव असर में दब जाता है। तुम खुद पर शक करने लगते हो, अपने गोल्स पर भरोसा कम होने लगता है और सोचने लगते हो कि शायद तुम्हारे साथ कुछ बुरा ही होगा। लेकिन असल में प्रॉब्लम तुम में नहीं बल्कि उन लोगों में है जिनके साथ तुम हो। तुम्हें अपनी जिंदगी में ऐसे लोग चाहिए जो तुम्हें चुनौती दें, तुम्हें ऊपर उठाएं और तुम्हारे सपनों पर विश्वास करें, चाहे बाकी दुनिया करे या ना करे। सही दोस्त वो नहीं होता जो हमेशा सिर्फ हंसता रहे, बल्कि वो होता है जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर तुम्हारी असली ताकत दिखाए। वो कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे सच सुनकर तुम्हें दुख हो, क्योंकि सच के बिना कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। दुनिया में रहना जरूरी है, लेकिन सबके कहने पर चलना जरूरी नहीं है। तुम्हारा रास्ता और तुम्हारे गोल अलग हो सकते हैं। हर किसी की सोच अलग होती है। अगर तुम हर किसी की सुनोगे तो अपनी आवाज नहीं सुन पाओगे। अपनी सोच इतनी मजबूत बनाओ कि लोगों की नेगेटिव बातें तुम्हें हिला ना सके। याद रखो, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता। बहुत लोग सिर्फ तब तक साथ रहेंगे जब तक तुम उनके जैसे रहोगे। जैसे ही तुम अलग सोचने लगते हो, उन्हें तुमसे प्रॉब्लम हो जाती है। हर सफल इंसान के जीवन में एक समय आता है जब उसे अकेला रहना पड़ता है। दुनिया में सबकी अपनी कहानी है, लेकिन हर कोई तुम्हारा दर्द नहीं समझ सकता। लोग तुम्हें जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, लेकिन तुम्हें अपना फोकस कभी नहीं खोना है। तुम्हारा गोल और सपना दूसरों की सोच से बड़ा है। तुम्हारे फैसले तुम्हें ही लेने हैं, क्योंकि आखिर में तुम्हें ही अपनी जिंदगी जीनी है यार। गलत लोग तुम्हें सिर्फ थोड़े समय के लिए आराम देंगे, लेकिन सही लोग तुम्हें लंबी समय की ग्रोथ देंगे। अगर आसपास के लोग तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, तुम्हारे सपनों का मजाक बना रहे हैं, तो समझ लो कि उन्हें खुद अपने सपनों पर भरोसा नहीं है। अपनी एनर्जी उन लोगों पर लगाओ जो तुम्हें इंस्पायर करें, मोटिवेट करें और तुम्हें बेहतर इंसान बनने में मदद करें। तुम्हें अपना टाइम और दोस्तों को समझदारी से चुनना होगा। हर किसी के पास टाइम होता है, लेकिन हर कोई उसे सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करता। तुम्हारा टाइम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम इसे ऐसे लोगों के साथ बिता रहे हो जिनके पास कोई अपना सपना नहीं है, कोई दिशा नहीं है, तो तुम अपनी जिंदगी खुद खराब कर रहे हो। तुम्हारे आसपास ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी सोच अच्छी हो, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हो और हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेते हो। आजकल ज्यादातर युवा एक बड़ी गलती करते हैं कि वो कूल दिखने के चक्कर में अपनी असली पहचान खो देते हैं। अगर तुम्हें सबसे अलग बनना है तो सबसे पहले तुम्हें अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें दूसरों को इंप्रेस करना है या खुद को इंप्रूव करना है। फर्क बड़ा है। जो लोग इंप्रेस करने में लगे रहते हैं वो दुनिया के लिए जीते हैं, और जो लोग खुद को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं वो अपने लिए जीते हैं और वही आगे जाकर कुछ बड़ा करते हैं लाइफ में। जिंदगी बहुत सिंपल है। जो लोग तुम्हें ऊपर उठाते हैं उनके साथ रहो, जो नीचे गिराते हैं उनसे दूर रहो। ये अहंकार नहीं है, ये आत्मसम्मान है। किसी से दुश्मनी मत रखो, लेकिन अपनी शांति जरूर बचाओ। हर बार किसी को जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। अपने काम से जवाब दो। जब कोई तुम पर भरोसा नहीं करता तब तुम्हें अपने अंदर की आवाज सुननी होगी जो कहे कि मैं कर सकता हूँ। जब तुम्हारा विश्वास तुम्हारी हकीकत से बड़ा हो जाता है तब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। लोग तुम्हारा रिजल्ट देखेंगे, तुम्हारा संघर्ष नहीं। लेकिन याद रखो, संघर्ष ही तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम्हारा मकसद साफ होना चाहिए। बिना मकसद की जिंदगी उस जहाज जैसी है जिसका कोई रास्ता नहीं होता। गलत लोगों की संगत तुम्हें तूफान में ले जा सकती है, लेकिन सही लोग लाइट हाउस की तरह तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बस अपनी आंखें खुली रखो और अपने दिल की सुनो। जब लगे कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है तो याद रखो, दुनिया हमेशा उसी के खिलाफ होती है जो कुछ अलग करता है लाइफ में। हर महान इंसान, चाहे वो स्वामी विवेकानंद हो, स्टीव जॉब्स हो या संदीप माहेश्वरी, सबको लोगों ने पहले आलोचना की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान दुनिया पर नहीं दिया बल्कि अपने विजन पर रखा। इसलिए आज उनका नाम इतिहास में है। तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस सही माहौल और सही लोगों को चुनो। आखिर में बस एक बात याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फैसलों से बनती है। अगर तुम अपनी संगत बदल लोगे तो तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा, और अगर रास्ता बदल गया तो मंजिल भी बदल जाएगी। हर दिन एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का तुम्हारे पास। बस दूसरों को देखना बंद करो और अपने अंदर के इंसान को देखना शुरू करो, क्योंकि वही इंसान तुम्हें अंधेरे से निकालकर रोशनी तक ले जाएगा। अगर कभी लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है तो याद रखो, खत्म होने के बाद ही नया शुरू होता है। बस रुकना मत किसी भी हाल में, बस चलते रहो। अपने पेस, अपने रिदम और अपने तरीके से चलना जारी रखो। तुम्हें अपना डेस्टिनेशन मिल ही जाएगा। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।